हमारे जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर चल रहा था, सेकंड चैप्टर, तो इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी का जो होमवर्क है बहुत इजी एक्सरसाइज है, वो छोटी एक्सरसाइज है। सबसे छोटी एक्सरसाइज आपकी पूरी 12th की है, वो सबसे छोटा चैप्टर जो है वो पूरी 12th का आपको यही है आइडिया, ठीक है ना। और बहुत सीधा सा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। और अप्रोक्सीमेटली आपकी आइडेंटिटी भी उसी टाइप में है जिस तरह से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है। तो देखो अब यहाँ पे ये प्रूव करना है मेरे को, ठीक है। 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। बताओ क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। क्या तरीका है कि आप एक तो या तो आप 2 sin इनवर्स x, मैंने आपको आइडेंटिटी कुछ आइडेंटिटी जो आपकी बुक में नहीं है फिर मैंने आपको लिखवाई है, जैसे 2 sin इनवर्स x की आइडेंटिटी शायद बुक में नहीं है, sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y ये वाली, और cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y, ये जो आइडेंटिटीज है ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है ना। इनमें हम इन सभी क्वेश्चन में हम इन्हीं आइडेंटिटीज में से कोई भी अप्लाई करके और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हम उस पे जो बुक का जो प्रोसेस है कि भाई हम पहले इसको चेंज करो वो करो, तो वो हम नहीं करके हम डायरेक्ट आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे चाहो तो आप 2 sin इनवर्स x की आइडेंटिटी है, क्या है कि 2 sin इनवर्स x sin इनवर्स 2x 1 minus x square रूट ऑफ 1 minus x square, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। आप चाहो तो पहले ये अप्लाई करके और फिर इसको 10 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। इसको 10 में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप पहले इसको 10 में कन्वर्ट कर लो, 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद फिर 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी अप्लाई कर दो 10 के फॉर्म में, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो ज्यादा बेटर है कि मैं पहले इसको tan इनवर्स x में चेंज करूं, ठीक है। तो इसको tan इनवर्स x में अब देखो यहां पर ले लो लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया 2 sin इनवर्स x, सॉरी 3/5, ठीक है। अब इस 3/5 को tan इनवर्स के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, वही आप यहां पे होगी, ये चीज आपको कहीं भी आपको लिखनी नहीं है, डायरेक्ट चेंज करोगे कि क्या हो जाएगा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपकी 3, ये 5 पाइथागोरन डिफरेंस है, पाइथागोरन डिफरेंस ये क्या है 4 है, ठीक है ना। तो tan इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4। अब यहां पे 2 tan इनवर्स की 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी अप्लाई कर दो 10 के फॉर्म वाली, और आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्वल टू देखो tan इनवर्स 2 * 3/4 अपॉन 1 minus x tan स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 1 minus x स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 3/2 अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा, देखो ये हो गया 9/16, और एलसीएम दिया तो 16 minus 9/16, tan इनवर्स 16 आपको ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये काट दो इसको, तो 8 3 जा 24/7 इक्वल टू राइट हैंड साइड। सॉल्व करना है कैलकुलेशन, आप 16 को ऊपर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, तो आप 2 से ये 16 कट जाएगा, 8 टाइम 8 3 जा 24/7, ये आपका आंसर आ गया। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को प्रूव करना है सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको प्रूव करना है sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, ये हम आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं फिर से वही चीज पे आ रहा हूं कि आप या तो अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे भी क्या ऑप्शन दो कि या तो पहले इसको भी tan के फॉर्म में चेंज कर लो, जिस तरह से भी हमने यहाँ पे किया, ठीक है ना। इसको भी tan के फॉर्म में चेंज कर लो, और उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर
अब हम चाहे तो इसको पहले sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की आइडेंटिटी अप्लाई करो और उसके बाद जो आया उसका आप उसको tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज करोगे तो आपको वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हो। मैंने क्या बताया कि पहले या तो आप sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y वाली आइडेंटिटी अप्लाई करके बाद में उसको tan इनवर्स में चेंज करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या पहले चेंज कर लो और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ज्यादा बेटर मैं पहले चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना, दोनों तरीके से आप कर सकते हो उसको। तो पहले चेंज कर रहा हूं, तो पहले चेंज करने पे देखो ये आपका 8 ये 17, तो ये बेस क्या आएगा इसका, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है 17 8 एंड 15 का, ठीक है ना, 17 8 एंड 15 का आपका जो है ये ट्रिपलेट है, ये 15 आएगा। चेक कर लेना एक बार, 3 5 और 4 का ट्रिपलेट है, ये हम जानते ही हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इनको चेंज कर देते हैं। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू, देखो ये 15 है तो 8/15 आएगा, tan इनवर्स प्लस ये sin, तो ये tan इनवर्स 3/4। हमें बिल्कुल भी नीड नहीं है इनको प्रोसेस दिखाने की कि कैसे चेंज हुआ, ठीक है ना, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन हमें आना चाहिए कि कैसे चेंज किया, हम वो जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है उससे हम चेंज कर रहे हैं कि यहाँ 8, ये अगर ये 8 है और हाइपोटेनस आपकी 17 है तो बेस क्या आएगा, हम वो पाइथागोरस रूल अप्लाई कर दो आप, ठीक है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो वहां से आपका सारा सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये आ गया आपको, देखो अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी हमारे को, तो अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो ये tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस क्लियर, इसको सॉल्व करो, आपका ये आंसर आ जाना चाहिए। देखो एलसीएम लिया तो एलसीएम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सेम तो कर जाएगा वो, ठीक है ना, एलसीएम डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर वाले का जो पार्ट है इसका एलसीएम और इसका एलसीएम जो है पूरा सेम आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। ये आया 60, तो 8 into 4 अपॉन ये आया 60, तो 60 माइनस 8 3 24, तो चेक कर लो आपको ये आंसर आ जाना चाहिए। ये हो गया आपका 77 अपॉन, तो माइनस किया आपका तो 36 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर, तो बहुत इजी है ये सभी चीजें, सभी एक्सरसाइज जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको ये आपको ये चेंज करना आना चाहिए, ये काम इसमें आना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये या तो ट्रिपलेट आपको याद हो, बेसिक ट्रिपलेट है, कुछ 8 जो है वो बेसिक ट्रिपलेट है जो हमारे को हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर कोई टिपिकल लगाना है तो आप उसको भी सोल्व करके देख लेंगे, वो हमारा जो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। अदरवाइज अगर याद है तो डायरेक्ट ही यहां पे सॉल्व करके लिखेंगे, ठीक है ना। हमें यहां पे सॉल्व करके दिखाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, डायरेक्ट लिखोगे। बुक में जो है एग्जांपल्स वगैरह में थोड़ा एक्सप्लेन करना है, हम इतना एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा चेंज करोगे, दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 7 क्वेश्चन जो है बिल्कुल अभी जो पहले हमने किया लास्ट 4th क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप खुद करोगे। 6 क्वेश्चन देखो यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है, cos इनवर्स 13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू sin इनवर्स 36/65, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब इधर sin ही लाना है हमें भी देखना है कि जो प्रूव करना है राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, sin इनवर्स है, sin है तो इसको sin वाले फॉर्म में रखना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं इसको sin में चेंज कर लेता हूँ तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की आइडेंटिटी अप्लाई करें तो सीधे आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हमने लेफ्ट साइड लिख लिया, देखो cos इनवर्स 12/13 तो इसको sin की फॉर्म में चेंज कर लें cos को, तो
तो साइन फॉर्म में वही वापस लाइन से आ जाओ, वैसे ये भी ट्रिपलेट है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो आपका 12, ये हाइपोटेन्यूज 13, तो इसका क्या ट्रिपलेट है 5 12 और 13 का ट्रिपलेट है, ठीक है ना, 5 over 3 5 होगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। क्लियर है, सीधा सीधा आंसर है। अब यहाँ पे आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। मैं आइडेंटिटी फिर से लिख रहा हूं एक बार, यहाँ पे क्या होती है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, चाहो तो आप ये पे इसी में इंसर्ट कर दो यहाँ ब्रैकेट में, सिंस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x 1 minus root of 1 minus y square plus y, ये आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका जो ये वाला पार्ट वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का मतलब ये 5 अपॉन 13 1 माइनस y रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, तो ये 3 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस y एंड दैट इज 3 अपॉन 5 और रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 माइनस 5 अपॉन 13 का सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर आना चाहिए 56 अपॉन 65 आना चाहिए, ये नंबर को पूरा सॉल्व कर लो। तो देखो ये आपका साइन इनवर्स, ये कितना होगा 9 अपॉन 25, ठीक है, और ये 5 अपॉन 13 इनटू 9 अपॉन 25 और इसमें से हमने माइनस किया तो ये आएगा 25 माइनस 9 अपॉन 25 रूट में प्लस 3 अपॉन 5 और ये आपका 169 माइनस 25 अपॉन 169, क्लियर। और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 5 अपॉन 13 और यहाँ से ये 16 अपॉन 25 हुआ, ठीक है, तो यहाँ से बाहर आएगा आपका ये 5 अपॉन 13 इनटू ये होगा 4 अपॉन 5, रूट में से बाहर आएगा 16 अपॉन 25 है रूट के अंदर और रूट में से बाहर आएगा 4 अपॉन 5 प्लस ये 3 अपॉन 5 और इसमें से आपको देखो 169 माइनस 25 वो होगा आपको 144 और 144 का रूट जो है वो आपका 12। ये सब चीजें 9th 10th क्लास की चीजें हैं, तो आपको मेरे ख्याल से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए, आपको ज्यादा समझ में बात होनी चाहिए। कैलकुलेशन बहुत इजी कैलकुलेशन है, ये ट्रिपलेट वाली ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, उसकी कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 12 अपॉन 13 देखो डिनोमिनेटर सेम होगा 15 into 5 15 into सॉरी 13 into 5 और 5 into 13, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड कर दो, पहला आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये हो गया मेरा साइन इनवर्स 13 into 5 65 और न्यूमरेटर में देखो क्या आएगा, ये 20 प्लस 36 20 प्लस 36, तो ये हो गया साइन इनवर्स 56 अपॉन 65, दैट्स योर आंसर। ये हमारा आंसर था, ठीक है। एक को बनाना था, ठीक है, इनवर्स ये को बनाना था, देखो ये को लाना था 56 अपॉन 65 को लाना था, ये आ गया, ठीक है। अब ये तो हुआ जब हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई की, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई की तो आपके पास डायरेक्ट आ गया आराम से, सीधे सीधा सा आ गया, ठीक है। अदरवाइज अगर हम ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो भी हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसके लिए आपको tan इनवर्स वाले उसमें जाना पड़ेगा, tan इनवर्स वाले आइडेंटिटी पर, तो उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसमें 3-4 बार चेंज करना पड़ेगा। आप इसको भी tan इनवर्स में चेंज करो, ठीक है, इसको भी tan इनवर्स में चेंज करो, दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी अप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो tan इनवर्स के फॉर्म में आएगा, उसको फिर वापस से sin इनवर्स के फॉर्म में ले जाओ तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा वो स्टेप्स घूम जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सीधे सीधे आइडेंटिटी अप्लाई की और ये आपका आंसर आ गया। और कैलकुलेशन
ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट है तो सीरीज की कैलकुलेशन हम जानते हैं कि, ठीक है ना। तो 1 माइनस दिस क्या होता है 4/5 होता है, वैसे मैं बिना सोल्व किए हम लिख सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर सोल्व करके दिखाया है। आप चाहो तो ये वाली स्टेप लिखने के बाद आप डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिख सकते थे, इस स्टेप को इग्नोर कर सकते हो चाहो, ठीक है ना, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत इजी कैलकुलेशन है और हम जानते हैं कैलकुलेशन को। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे यहाँ पे 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में आप राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स 63/16 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे रखोगे, राइट हैंड साइड को सोल्व करके और लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे, ठीक है। और बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने 4th क्वेश्चन किया है, दोनों को tan इनवर्स में चेंज कर दो और उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एडिटिव कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 8th क्वेश्चन में 4 फंक्शन है जो आपके एडिशन में है, ऐड हो रहे हैं और tan इनवर्स के फॉर्म में चाहो, ठीक है। तो पहले फर्स्ट टू में और सेकंड टू में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की एडिटिव अप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको फिर से वापस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की एडिटिव अप्लाई करेंगे, तो आपका tan इनवर्स 1 आ जाएगा और tan इनवर्स 1 की वैल्यू हम जानते हैं 5/4, तो आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप खुद करके देखना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखो ये 8 वाले को समझा देता हूं यहां पे, इस तरह से ये tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स tan इनवर्स 1/8, ये आपका क्वेश्चन है और इसको प्रूव करना है 5/4। तो पहले इन दो में एडिटिव अप्लाई कर लोगे, ये tan इनवर्स x दैट इज 1/5 x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, और इन दोनों में अप्लाई करोगे प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इनटू 1/8, ठीक है। अब देखो दो ही फंक्शन बचे, पहले 4 फंक्शन थे, अब 2 फंक्शन हो गए हमारे पास, एक ये वाला एक ये वाला। दोनों को सोल्व करके फिर से वापस से ये एडिटिव अप्लाई करोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो जो आपका राइट हैंड साइड है आपका आंसर आएगा लास्ट में tan इनवर्स 1, सारा सोल्व करने के बाद ये हो जाएगा 5/4, ये आपका आंसर है, क्लियर है। तो इजी क्वेश्चन है, आप खुद करके चेक करना, एक बार नहीं आए तो मुझसे वापस से पूछना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो प्रूव करने वाले, वापस से प्रूव करने वाली इक्वेशन है, तो इजी क्वेश्चन है। आपको देखो यहाँ पे देखो ये 9th क्वेश्चन आपका बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपका tan इनवर्स रूट x इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x अमाउंट प्रूव करना है। मेरे ख्याल से इसका ओरल आंसर हो सकता है, पूरा सीधा सा क्वेश्चन है। इस 2 को मैंने पहले ट्रांसलेट किया कि ये प्रूव करना है, आपको इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम इसकी, तो ये 2 tan इनवर्स √2, अब इसकी 2 tan इनवर्स x की cos के फॉर्म में आएगी, तो क्या होती है cos इनवर्स 1 माइनस रूट x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट x का स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है ना, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस करवाने के लिए आप लोगों को। जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपका देखो, ये 11 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। तो पहले उससे पहले मैं 10 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में भी वो सीधा सा क्वेश्चन है 1 प्लस sin x, तो देखो कैसे cot इनवर्स 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस sin x प्लस 1 माइनस sin x, इक्वल्स टू में लाना है x/2, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल बात है कि x/2 लाना है यहाँ पे, तो यहाँ अगर कोड है, कोड इनवर्स है, तो ऑब्वियसली हमें इस ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसा लाना पड़ेगा, कोड इस तरह का लाना पड़ेगा, कोड x/2 लाना पड़ेगा। इस पूरे को सोल्व करके, ये जो पूरा आपका ये पार्ट है, इस पार्ट को सोल्व करके हमें x10 कोड x/2 लाना पड़ेगा, ठीक है ना। भाई थोड़ा सा इतना तो आइडिया लग ही जाता है कि ये प्रूव करना है, तो इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर ये आना चाहिए, तो कोड से कोड कैंसिल होकर आपका x/2 हो जाएगा। अब ये लाना है तो क्या करना है, पहले इसका लेफ्ट साइड लेते हैं, तो देखो cot इनवर्स
आपके पास ये वाला पैटर्न है, ये ब्रैकेट वाला पैटर्न देखो केवल, ये पैटर्न आपके पास पहले भी आया है क्वेश्चन में, ये पहले भी आया है हमारे पास क्वेश्चन में। और क्या किया हमने वहां पे, देखो 1 की जगह पे 1 प्लस sin x है, 1 माइनस 1 प्लस sin x, 1 प्लस cos x या 1 माइनस cos x होता है, तो हम हाफ एंगल फॉर्मूला सीधे अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अगर 1 प्लस sin x है रूट के अंदर या 1 माइनस sin x है, तो इससे रूट से निकलने के लिए क्या करना होता है, बाद में यहाँ पे 1 की जगह तो हम इसका हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 sin x/2 cos x/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी के हिसाब से इसको लिख सकते हैं ये, क्लियर। और ये हो गया आपका sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। 1 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं cos sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 1 की जगह पर, और ये पूरा बन जाएगा आपका sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, और उससे रूट हट जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, sin x/2 प्लस cos x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो इसको लिख लो एक बार, लिख लेते हैं इसको यहां पे, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2 प्लस वापस यहां पर भी ऐसे sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। एक काम करते हैं, स्पेस कवर करने के लिए इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, तो बस कर दिया। माइनस 2 sin x/2 cos x/2 कौन बिल्कुल सेम ऐसा जैसा आपको डिनोमिनेटर में आएगा, बस बीच में माइनस आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये बन गया आपका sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर। लेकिन अब देखो यहाँ पे इसको मैं जो है वो sin x/2 माइनस cos x/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और cos x/2 माइनस sin x/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको sin x/2 माइनस cos x/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और cos x/2 माइनस sin x/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों लिख सकते हैं। तो दोनों में से हमारे को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है। अगर यहाँ कोड है तो आपको cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और अगर यहाँ tan है तो आपको sin x/2 माइनस cos x/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया cot इनवर्स sin x/2 प्लस cos x/2 प्लस ये हो जाएगा आपका cos x/2 माइनस sin x/2। इसी तरह से यहाँ पे माइनस जो ऊपर आपने न्यूमरेटर में अप्लाई किया वही डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे। इस माइनस की वजह से दोनों का साइन चेंज कर दिया हमने, ठीक है। तो देखो sin x/2 कैंसिल, डिनोमिनेटर में cos x/2 से cos x/2 कैंसिल, तो ये बन गया आपका cot इनवर्स, इधर देखो cot इनवर्स, ये हो गया 2 cos x/2 और डिनोमिनेटर में 2 sin x/2 और 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया cot इनवर्स cos x/2, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या आना चाहिए, वही आ गया हमारे पास, और एक cot से cot कैंसिल देन x/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। बहुत सीधा सा क्वेश्चन था, तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था ओनली। तो ये आप यहां से आगे के क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा, एक दो क्वेश्चन और
बाकी यहाँ तक 10 तक के क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। थैंक यू।